हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड चैप्टर का नेम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली दो टॉपिक्स कवर करने हैं मेजरली। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन एंड सेकेंड टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग एज पर हमारा पीसीआई सिलेबस जो अप्रूव्ड है डी फार्मा का लेटेस्ट सिलेबस, उसके हिसाब से हमें इस चैप्टर के अंदर ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। तो सबसे पहले है हमारा डेफिनेशन क्या है अडल्ट्रेशन की, तो वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है अडल्ट्रेशन दस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज admixture or substitution of genuine drug with superior, inferior, defective, useless और harmful substances। मतलब अडल्ट्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या है, एक एडमिक्सचर है जिसमें हम जेन्युइन ड्रग को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी सुपीरियर या फिर इन्फीरियर या फिर डिफेक्टिव या फिर यूजलेस या फिर हार्मफुल सब्सटेंस के साथ जब हम एडमिक्सचर कर देते हैं किसी भी जेन्युइन ड्रग को, तो उसको हम उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं अडल्ट्रेशन। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम समझे तो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। किसी भी जेन्युइन ड्रग के अंदर या क्रूड ड्रग के अंदर जब हम कोई दूसरा सब्सटेंस जो उससे इन्फीरियर है या यूजलेस है, जिसका कोई काम ही नहीं है या फिर हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उसको अगर मिक्स कर देते हैं तो वो क्या होता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं अडल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा कि हम अडल्ट्रेशन करते क्यों हैं। तो रीज़न फॉर अडल्ट्रेशन क्या है, रीज़न फॉर अडल्ट्रेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा द करप्ट डीलर्स प्रैक्टिस अडल्ट्रेशन व्हेन द सप्लाई ऑफ ड्रग बिकेम्स लिमिटेड और व्हेन द प्राइस ऑफ ड्रग इज़ हाई। मतलब कई बार जो करप्ट डीलर होते हैं वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए या फिर जब हमारी क्रूड ड्रग की सप्लाई कम होती है, उसकी डिमांड अगर हाई होती है, तब उसके अंदर हम क्या करते हैं अडल्ट्रेशन करते हैं। चाहे अगर उसका प्राइस हाई है या कर डीलर को अपना खुद का बेनिफिट इंक्रीज़ करना है या फिर उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो शॉर्ट है, इन तीन रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं अडल्ट्रेशन करते हैं। आगे और भी पॉइंट है, ठीक है। हाउएवर इफ़ inappropriate condition of collection, transportation and identification are not maintained, अगर क्या होती है इनअप्रोप्रिएट कंडीशन हो जाती है, हमने उसको ढंग से कलेक्ट नहीं किया या ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम हुई या हमने उसे आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम हो गई या मेंशन कर दिया एक्सीडेंटल कोई अडल्ट्रेशन हो गया हमने हमारी केयरलेसनेस की वजह से, तो इन सब वजह से भी क्या हो जाता है अडल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, कैन अकर विच इज़ टर्म्ड एज अनडेलिब्रेट और अनकंडीशनल अडल्ट्रेशन। जो एक्सीडेंटल हमारा अडल्ट्रेशन होता है हम उसको नाम देते हैं अनडेलिब्रेट या फिर अनकंडीशनल अडल्ट्रेशन, जो हमने जानबूझकर नहीं किया लेकिन हो गया। ऐसे अडल्ट्रेशन को हम नाम देते हैं अनडेलिब्रेट, अनइंटेंशनल या अनकंडीशनल। ये तीनों एक ही वर्ड है जो हमें अलग अलग, ये इसके साइनोनिम्स हो गए। तीनों में से अगर आपको कुछ भी पूछा जाए एग्जाम में, तीनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब क्या है अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व। तो अडल्ट्रेशन हमारा इन्वॉल्व क्या क्या करता है। सबसे पहला पॉइंट है डिट्रियोरेशन। तो ये डिट्रियोरेशन क्या होता है, इम्पेयरमेंट इन ड्रग क्वालिटी। अगर ड्रग क्वालिटी के अंदर कुछ भी खराबी आए तो उसको हम क्या कहते हैं डिट्रियोरेशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा एडमिक्सचर। तो ये क्या होता है एक्सीडेंटल एडिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ड्यू टू इग्नोरेंस और केयरलेसनेस। हमारी एक्सीडेंटल या फिर तो केयरलेसनेस की वजह से और या फिर हमारे इग्नोरेंस की वजह से किसी भी डिफरेंट सब्सटेंस का एडिशन हो जाता है हमारे जेन्युइन ड्रग के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं एडमिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सफोस्टिकेशन। तो ये क्या होता है इन इंटेंशनल टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। हमने जानबूझकर नहीं की लेकिन फिर भी अगर अडल्ट्रेशन हो जाती है इन इंटेंशनल, हमारी मर्जी से नहीं हुई, तो ऐसे टाइप की अडल्ट्रेशन को हम क्या नाम देते हैं सफोस्टिकेशन। फिर है सब्स्टिट्यूशन।
एडिशन ऑफ एनी एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस इंस्टीड ऑफ द ओरिजिनल ड्रग। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस का एडिशन हो जाना हमारे जनरल या फिर ओरिजिनल ड्रग के अंदर जो कि उस क्रूड ड्रग से बिल्कुल अपोजिट या डिफरेंट है, उसको हम क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या है? इन्फीरियोरिटी। इसका क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस ड्रग, इसके अंदर हम किसी भी अदर ड्रग का क्या कर देते हैं? एडिशन कर देते हैं, जो कि उससे क्या होती है? इन्फीरियर क्वालिटी के अंदर लो होती है। फिर क्या है? स्पॉइलेज अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल अटैक। अगर हमारी क्रूड ड्रग के अंदर क्या हो जाता है? माइक्रोबियल अटैक हो जाता है, तो वो क्या रिजल्ट उसमें स्पॉइलेज हो जाती है और वो क्या कॉज कर देता है? अडल्ट्रेशन कॉज कर देता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। आगे चलते हैं। अब हमारा है टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मेजरली दो टाइप की होती है। एक तो होती है अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, दूसरी होती है हमारी इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। तो अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो किस किस वजह से हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेम कन्फ्यूज़न। अगर हमें नेम में कन्फ्यूज़न है किसी क्रूड ड्रग के, तो अगर हम ओरिजिनल ड्रग हमें कुछ और चाहिए, हमने उसकी जगह कुछ और ले ली, नाम की वजह से हमें कन्फ्यूज़न हो गया, तो उसकी वजह से जो अडल्ट्रेशन हुई तो वो क्या हुई? अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। फिर सेकंड है सिमिलैरिटीज़ इन मॉर्फोलॉजी। मतलब कई कई ड्रग क्या होती है? दिखने के अंदर सेम होती है, तो उनके अंदर हम कई बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हमें कौन सी ओरिजिनल ड्रग चाहिए। ठीक है, तो हम कोई दूसरी ओरिजिनल ड्रग ले लेते। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि सेफ्रन है, सेफ्रन के अंदर कई बार दूसरे एडमिक्सचर प्लांट्स क्या हो जाते हैं? एडमिक्सचर हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है, तो हम उसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें कौन सा ओरिजिनल पार्ट लेना है। तो उसकी वजह से हम कई बार ओरिजिनल ड्रग की जगह दूसरे प्लांट पार्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया? अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन हो जाता है। फिर क्या? लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट। हमारे पास वो ऑथेंटिक प्लांट जेन्युइन ड्रग है ही नहीं, ठीक है, तब भी ये क्या हो जाता है? अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन हो जाता है। फिर क्या? सिमिलैरिटी इन कलर। अगर सिमिलैरिटी है कलर के अंदर, हमारे जेन्युइन ड्रग के अंदर और कोई दूसरा अगर क्रूड ड्रग है, दोनों के कलर के अंदर सिमिलैरिटी है, हमें तो डिफ्रेंशिएट करने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है और हम दूसरी ड्रग को क्या कई बार ले लेते हैं, तो इससे भी क्या हो जाता है? अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। हम अब जानबूझकर नहीं करते, लेकिन वो हो जाती है हमारे, तो वो क्या है? अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। फिर क्या है? केयरलेस कलेक्शन। कई बार हमारा ध्यान नहीं रहता, हम कलेक्शन कर रहे होते हैं क्रूड ड्रग्स की, और लेकिन हम जो हमें एक्चुअल क्रूड ड्रग चाहिए उसकी जगह किसी दूसरे प्लांट पार्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी जो अडल्ट्रेशन होता है वो क्या होता है? अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। ठीक है, फिर क्या? इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। ये भी बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको हमने आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है, जब वो मैं दिखा दूँगी। ठीक है, तो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन वो होती है जो कि हम जानबूझकर करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। तो ये पॉइंट्स के इसमें अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, इसके अंदर हम अडल्ट्रेशन करते हैं, जो भी हमारा मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस होता है उसको यूज़ करके जो अडल्ट्रेशन की जाती है वो होती है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है। सब्सटेंस यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज़। ठीक है, जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं हम इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज़ के अडल्ट्रेशन करने के लिए। फिर क्या? सब्सटेंस यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग। हम ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो क्या एग्जॉस्ट हो, पहले से ही एग्जॉस्ट हो, मतलब जिनका वॉलेटाइल ऑयल हम पहले से ही निकाल लेते हैं, ऐसे क्रूड ड्रग को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर क्या? सब्सटेंस ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर नेचुरल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो कि सुपरफिशियली सिमिलर होते हैं हमारे नेचुरल सब्सटेंस से, लेकिन हमारे नेचुरल क्रूड ड्रग होती है उससे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ और थेरेप्यूटिक इफेक्ट और केमिकल एक्शन सब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, फिर आगे का पॉइंट क्या है? अडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। मतलब अडल्ट्रेशन हम करते हैं कि उसके अंदर वेजिटेटिव जो पार्ट प्लांट का होता है वो
सेम पार्ट ले लेते हैं, तो उसके वजह से जो अडल्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद में क्या है, एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। क्या है, एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। हम दूसरा टॉक्सिक मटेरियल यूज़ कर लेते हैं हमारे जेन्युइन ड्रग के जगह, तो वो भी क्या कोज करता है, अडल्ट्रेशन। फिर क्या, अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर्स। फिर क्या, एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल्स। अब हम एडिशन कर देते हैं सिंथेटिक प्रिंसिपल्स का, तो उसके वजह से भी अडल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन को पढ़ लेते हैं डिटेल में कि ये क्या होता है। क्या है, नेम कन्फ्यूज़न। अगर हमें नेम के अंदर कन्फ्यूज़न होती है तो क्या, सिमिलैरिटी इन द नेम ऑफ सर्टेन हर्ब्स इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कॉज कन्फ्यूज़न एंड लीड्स ऑफ देयर इंटरचेंज और अडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन। मतलब सिमिलैरिटी होती है अगर नाम के अंदर, हर्ब्स के अंदर, ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर, तो क्या होता है, मेडिसिन कॉज कर देती है कन्फ्यूज़न, जो कि क्या लीड करता है, इंटरचेंज ऑफ अडल्ट सब्सटेंस। क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है या फिर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जो जेन्युइन ड्रग होती है उससे इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कोज कर देता है, अडल्ट्रेशन कोज कर देता है। एग्जाम्पल क्या है कि परपाता इन आयुर्वेदा इज़ अ फ्यूमेरिया पेरीफिलोरा। ठीक है, तो आयुर्वेदा के अंदर एक नेम है परपाता इज़ अ फ्यूमेरिया पेरीफ्लोरा। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो ऐसे करके हम क्या कर लेते हैं, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि जो हमें एक्चुअल क्रूड ड्रग चाहिए वो तो हमें नहीं मिलती, हमें कोई दूसरी मिल जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एडल्ट्रेशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी। तो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अननोन ऑथेंटिक प्लांट इज Mycoia purinatic, which being morphologically similar to Papilionaceae seed is often adulterated। मतलब कि सिमिलैरिटी की वजह से, मॉर्फोलॉजी के अंदर सिमिलैरिटी, एक कोई भी प्लांट है उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिमिलर है, तो उसकी वजह से क्या, कई बार क्या हो जाता है, अडल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल ले रखा है हमने कि एक प्लांट है, ऑथेंटिक प्लांट म्यूका पुरिनेटिक। ठीक है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सिमिलर होती है पैपिलोनियोसी सीड से, तो इसकी वजह से कई बार अडल्ट्रेशन हो जाता है। हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअल कौन सा क्रूड ड्रग चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अडल्ट्रेशन हो जाता है। आगे चलते हैं, सिमिलैरिटी इन कलर। It is evident that drug material gets interchanged or substituted with other plant species। मतलब अगर कलर के अंदर सिमिलैरिटी है तो क्या होता है, ड्रग मटेरियल कई बार क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है या फिर सब्स्टिट्यूट हो जाती है किसी और अदर प्लांट स्पीसीज़ के साथ। एग्जाम्पल है रतन जोत के साथ कई बार ऐसा हुआ है, उसके कलर की सिमिलैरिटी की वजह से हम कोई दूसरे क्रूड ड्रग को अपने फॉर्मुलेशन में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हम उसमें कलर की वजह से डिस्टिंग्विश और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअल कौन सी ड्रग चाहिए थी, तो फिर क्या हो जाता है, अडल्ट्रेशन हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केयरलेस कलेक्शन। सेवरल हर्बल अडल्ट्रेशन आर कॉज्ड बाय मिस हैंडलिंग ऑफ द हर्ब्स बाय द कलेक्टर एंड सप्लायर्स। सेवरल जो हमारी हर्बल अडल्ट्रेशन हो जाती है किसकी वजह से, हमारी ही मिस हैंडलिंग्स और मिस हैंडलिंग, हर्ब्स की मिस हैंडलिंग की वजह से। वो किसकी वजह से होती है, या फिर जो हमारी हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा है या फिर जो सप्लाई कर रहा है उनकी वजह से, जो भी वो केयरलेसनेस या मिस हैंडलिंग करते हैं हमारी हर्ब्स के साथ, उसकी वजह से क्या हो जाता है, अडल्ट्रेशन हो जाता है। आगे चलते हैं हम, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। तो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन क्या होता है, तो क्या है, अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। इन दिस अडल्ट्रेशन टाइप द ओरिजिनल सब्सटेंस आर अडल्ट्रेटेड विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसको हम अडल्ट्रेट कर देते हैं आर्टिफिशियली, जो भी मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल होते हैं उनके साथ। ठीक है, द मटेरियल आर प्रिपेयर टू रिजेम्बलेंस द अपीयरेंस एंड फॉर्म ऑफ वेरियस ड्रग। फॉर एग्जाम्पल,
मतलब जो भी हम मटेरियल प्रिपेयर करते हैं वो सिमिलर होते हैं हमारे अपीयरेंस में, उस बहुत सारी ड्रग के अपीयरेंस में वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। एग्जाम्पल में क्या है हमारा, पैराफिन वैक्स इज गिवन येलो कलर एंड यूज टू सब्सटीट्यूट दीज वैक्स। जो हमारी पैराफिन वैक्स होती है उसको हम क्या करते हैं, येलो कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। किसके लिए, हम ताकि हम सब्सटीट्यूट कर सके उसको बीज वैक्स के अंदर। बीज वैक्स क्या होती है, यूजुअली महंगी आती है, तो हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स को कलर कर देते हैं येलो कलर में, ताकि वो बीज वैक्स की तरह लगे, और उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। उनका प्रॉफिट हो जाता है इंक्रीज, लेकिन वो क्या है, एक अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है, तो उसकी शेल्फ लाइफ वगैरह, क्वालिटी, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, केमिकल एक्शन सब क्या होता है, कम होता है। ऐसे करके क्या होता है, अडल्ट्रेशन। तो ये क्या है, इंटेंशनल, कि उन्होंने जानबूझ के ये किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सब्सटेंस यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज़, ये सेकंड पॉइंट है, सब्सटेंस यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज़। मतलब हम अडल्ट्रेशन करते हैं ऐसे इन्फीरियर केमिकल कमर्शियल वेराइटीज़ से जो कि जिनकी क्वालिटी, थेराप्यूटिक इफेक्ट, केमिकल एक्शन सब क्या होता है, ओरिजिनल क्रूड ड्रग से कम होता है। तो इसमें लिखा क्या है, इन दिस अडल्ट्रेशन टाइप द ओरिजिनल ड्रग आर सब्सटीट्यूटेड विद इन्फीरियर वंस हैविंग सिमिलर मॉर्फोलॉजी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और थेराप्यूटिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल हॉक गम और हॉक ट्रेगाकांथ इज यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ट्रेगाकांथ गम। मतलब इसके अंदर लिखा है कि इसके अंदर हम अडल्ट्रेशन करते हैं ओरिजिनल ड्रग का ऐसे सब्सटीट्यूटेड ड्रग से जो कि उससे इन्फीरियर होती है हर चीज़ में, उसकी क्वालिटी कम होती है, मॉर्फोलॉजी सिमिलर होती है, उसका केमिकल एक्शन कम होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी कम होता है। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होगी, जब उसकी सारी चीज़ें, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, केमिकल एक्शन, सिमिलर, जो भी उसका सब कुछ, तो उसका अगर कम है तो ऐसे प्रोडक्ट का हमारे लिए क्या ही फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इसमें हमने एग्जांपल ले रखा है कि हम होक गम और होक ट्रेगाकांथ को यूज़ कर लेते हैं और सब्सटीट्यूट कर देते हैं ट्रेगाकांथ गम को। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या है, सब्सटेंस यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग। मतलब क्या है, the substitution is associated with the extraction of the active constituent of the drug and reusing them. This is suited for the commodities that maintain its shape and appearance after extraction. Also, the appearance and taste can be reframed by adding coloring or flavoring agent. This technique is employed for volatile oil containing drugs, example clove, fennel, etc. इसका मतलब क्या है, इतना बड़ा पैराग्राफ हमने पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं हम एग्जॉस्टिक ड्रग के साथ। जो हमारी ओरिजिनल क्रूड ड्रग, हमें कई क्रूड ड्रग ऐसी होती है जिनके अंदर नेचुरली वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उनका जो वॉलेटाइल ऑयल होता है वो क्या करते हैं, वो पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो जो हमारी क्रूड ड्रग बची वो क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, कि उसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। जो वॉलेटाइल ऑयल होता है जिसकी खुद की केमिकल एक्शन और थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है वो उन्होंने निकाल लिया। अब बचा क्या, सिर्फ क्रूड ड्रग जो कि एग्जॉस्ट हो चुका, उसके अंदर अब ना ही कोई केमिकल एक्शन है और ना ही कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। उसी हमारी क्रूड ड्रग को ये क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि बल्क तो इंक्रीज़ हो जाता है, क्रूड ड्रग यूज़ हो जाती है और उनके बेनिफिट्स भी हो जाते हैं, उनको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन हमारे लिए तो क्या हुआ, वो ख़राब ही हुआ। ठीक है, और उन्हीं जो क्रूड ड्रग जो होती है, जो जिनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उनका वॉलेटाइल ऑयल, उनके अंदर क्या कर देते हैं, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स मिक्स कर देते हैं ताकि हमें पता ना चले। ठीक है, तो उनके अंदर वो ऐसे करते हैं। तो ये टेक्निक जनरली किस किस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोव के लिए, फेनल के लिए। क्लोव क्या होता है, लौंग, लौंग के अंदर से उसका वॉलेटाइल ऑयल निकाल लिया जाता है। फेनल मतलब सौंफ, उनके अंदर से उनका वॉलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उनके अंदर कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है ताकि हमें पता ही ना चले और वो अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेल कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने इसमें ले रखा है कि सेफ्रन एंड रेड रोज पेटल आर रिकलर्ड विद
आर्टिफिशियल डाइज आफ्टर एक्सट्रैक्शन। मतलब कि सैफरन हमारा आप सभी को पता है नेचुरली एक येलोइश कलर शो करता है, ठीक है। तो और रेड रोज पेटल्स, तो जब हमने उसका वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट सब उसमें से निकाल लिया, वो एग्जॉस्ट होगा तो क्या ही कलर देगा। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको रिकलर्ड कर देते हैं आर्टिफिशियल डाई से और एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो उसको तो रिकलरेशन जब हम डाई से कर देंगे तो वो दोबारा वैसा ही कलर शो करेगा, लेकिन वो हमारे लिए जिस रीज़न से हमने उसे परचेज़ किया था वो तो फुलफ़िल नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अडल्ट्रेशन है। तो ऐसे करके आजकल दुनिया में सब अडल्ट्रेशन वगैरह चलता है, जिससे हमारी क्या हेल्थ क्या वो भी इफ़ेक्ट होती है। हमें कहीं पता भी नहीं चलता कि कैसे अडल्ट्रेशन होती है। हम अडल्ट्रेटेड चीज़ें खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जाके कैसे इफ़ेक्ट शो कर रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। आगे हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या है, सब्सटेंस ऑफ सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर नेचुरल सब्सटेंसेस। मतलब हम ऐसे इन सुपीरियर सुपरफिशियली मतलब जो क्रूड ड्रग है उससे क्या सिमिलर होता है लेकिन इन्फीरियर होता है, उसके साथ अगर हम उस सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ऐसे टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। तो इसमें क्या लिखा है, इन दिस अडल्ट्रेशन टाइप द सब्स्टिट्यूएंट रिजेम्बलेंस द ड्रग मॉर्फोलॉजिकल बट डू नॉट कंटेन द सेम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट और द थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। मतलब इसके अंदर हम अडल्ट्रेशन कैसे करते हैं कि जो भी क्रूड ड्रग होता है उसकी जो मॉर्फोलॉजी तो उससे सेम होती है, ठीक है, ओरिजिनल क्रूड ड्रग की जो मॉर्फोलॉजी होती है और जिससे हमें उस ड्रग को सब्स्टिट्यूट करना है उनकी मॉर्फोलॉजी तो सेम होती है, लेकिन उनके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है वो सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है। तो वो क्या कर सकती है, हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर सकती है, हमें टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो कर सकती है। तो एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, एलियंथस लीव्स आर यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर बेलाडोना और सेना एक्सेट्रा। हम एलियंथस के लीव को यूज़ कर लेते हैं और सब्सटीट्यूट कर देते हैं हमारे बेलाडोना और सेना। हमें जहाँ चाहिए बेलाडोना और सेना वहाँ पे हम एलियंथस के लीव्स को यूज़ के करके सब्सटीट्यूट कर देते हैं, उससे ना हमें पता चलता है, उनका प्रॉफिट इंक्रीज़, हमारी हेल्थ डिक्रीज़, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होती है, अडल्ट्रेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अडल्ट्रेशन यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट। इसके अंदर हम अडल्ट्रेशन कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं वेजिटेटिव पार्ट, उसी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट हम यूज़ कर लेते हैं। जो क्रूड ड्रग का हमें एक्चुअल पार्ट चाहिए वो एक्चुअल पार्ट ना यूज़ करके हम वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ कर लेते हैं फॉर्मेशन में किसी भी, तो फिर उस टाइप के अडल्ट्रेशन को हम, अब इसके अंदर क्या लिखा है, इन दिस अडल्ट्रेशन टाइप द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट आर एडमिक्स्ड इन द एक्सेस अमाउंट विद द ड्रग। जैसे मैंने बताया इसके अंदर, इस अडल्ट्रेशन के अंदर हम वेजिटेटिव पार्ट यूज़ कर लेते हैं उसी प्लांट के और एडमिक्स कर देते हैं एक्सेस अमाउंट में, जितनी अमाउंट में हमें वो क्रूड ड्रग चाहिए होती है। एग्जाम्पल है हमारा epiphytes like mosses, liverworts and lichens growing on the barks are reported to be present in the large amount with cascara और cinchona। एग्जाम्पल है इसके अंदर जिसकी एपीफाइट्स और मॉसेस और लिवरवर्ट्स और लाइकन्स ग्रो करते हैं बाग्स पे, जो कि रिपोर्ट करते हैं प्रेजेंट लार्ज अमाउंट इन कैस्करा और सिंकोना में। तो उससे हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। क्या लिखा है, इन दिस अडल्ट्रेशन टाइप टॉक्सिक मटेरियल आर यूज फॉर अडल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अ बिग स्टोन प्रेजेंट इन द बेल ऑफ लिकोरिस रोट और लाइमस्टोन पीसेज एडमिक्स्ड विद एस्फोटिडा। मतलब इसके अंदर इस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन के अंदर हम टॉक्सिक मटेरियल ही यूज़ कर देते हैं हमारे अडल्ट्रेशन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है कि बिग स्टोन हम यूज़ कर लेते हैं, हमारे जो बेल ऑफ लिकोरिस की रूट्स होती है उसके अंदर हम बड़े बड़े पत्थर कंकड़ यूज़ कर देते हैं, एडमिक्सचर कर देते हैं। उससे क्या होता है, वेट इंक्रीज़ हो जाता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है। और एस्फोटिडा मतलब हींग के अंदर हम लाइमस्टोन मिक्स कर देते हैं, चूना पत्थर मतलब
मतलब मिक्स कर देते हैं, उससे भी क्या होता है, वेट इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे गेहूं के अंदर, चावल के अंदर कंकड़ आते हैं, फिर हमें वो साफ़ करने पड़ते हैं। उनसे क्या होता है, वो क्या टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर ले, हमारे किसी काम के तो है नहीं, हमें उल्टा साफ़ और करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, अडल्ट्रेशन। तो ये क्यों हमारे बिजनेसमैन क्यों करते हैं, उनका तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो ये सब क्या है, टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन। आगे पढ़ लेते हैं, अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर। पाउडर ड्रग आर ऑफन अडल्ट्रेशन यूजिंग पाउडर्ड वेस्ट प्रोडक्ट हैविंग अ सूटेबल कलर एंड डेंसिटी। पाउडर जो ड्रग होती है उसको भी हम अडल्ट्रेट कर देते हैं। कैसे कि जो पाउडर्ड वेस्ट पाउडर और प्रोडक्ट होता है उसके साथ जो जिसका सूटेबल कलर और डेंसिटी होता है उसके साथ हम उसको मिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पाउडर्ड ऑलिव स्टोन्स आर यूज फॉर पाउडर्ड ड्रग लाइक जिनिट या लिकोरिस ऑफ पेपर। एग्जाम्पल है इसके अंदर, जो पाउडर्ड ऑलिव स्टोन होते हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं पाउडर ड्रग लाइक जिनिटिया, लिकोरिस और पेपर की जगह पे। ठीक है, हमें जहाँ चाहिए ओरिजिनल लिकोरिस और पेपर, उसकी जगह पे हम ऑलिव स्टोन्स को पाउडर बना के उसमें मिक्स कर देते हैं और अडल्ट्रेशन कर देते हैं। और इसके अंदर एक और एग्जांपल है कि हम जो हमारी रेड ब्रिक होती है उसका पाउडर बना के रेड चिल्ली के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो ये भी क्या है, एक अडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, एडिशन ऑफ सिंथेटिक प्रिंसिपल। तो ये क्या है, सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ हैविंग थेरेप्यूटिक वैल्यू आर मार्केटेड। मतलब जो इसमें एडिशन करते हैं हम सिंथेटिक प्रिंसिपल्स का, जो सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल एक्टिव्स आते हैं जिनकी थेरेप्यूटिक वैल्यू हम मार्केट करते हैं। जैसे कि लेमन के अंदर खुद का सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, उस लेमन के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट कम है, तो हम ऊपर से खुद उसके अंदर सिट्रल एसिड क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं। उसका नेचुरली नहीं है, हमने खुद डाला है केमिकली प्रोसेस से, तो वो क्या है, एक अडल्ट्रेशन। और क्या है इसका दूसरा एग्जांपल, बेंजाइल बेंजोएट इज एडेड टू बाल्सम ऑफ पीरू। बाल्सम ऑफ पीरू में हम क्या ऐड कर देते हैं, बेंजाइल बेंजोनेट ऐड कर देते हैं। तो ये क्या है, एग्जांपल हमारा। तो क्या है, चैप्टर का एक पार्ट तो फिनिश हो चुका है और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो वो हम आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ share, subscribe to our YouTube channel and please hit the bell icon also, and thanks for watching.